हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया है पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीएड सेमेस्टर 2। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। अगर आपने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, मॉडल्स एंड कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो भी आज हम पढ़ेंगे जैसे टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, मॉडल, ये सब टीचिंग एड्स कहलाते हैं। वैसे तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने टीचिंग एड्स को अच्छे से समझा है, फिर भी उसका मीनिंग जो है एक बार दोबारा देख लेते हैं। टीचिंग एड्स आर टूल्स और मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक लर्निंग ईजियर, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो टीचिंग एड्स वो टूल्स हैं जो कि एक टीचर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। किस लिए? ताकि वो लर्निंग को आसान, इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएँ। They help students understand, practice and remember economic concepts better. टीचिंग एड्स की हेल्प से जब बच्चा चीज़ें सीखता है तो उन चीज़ों को वो याद भी रख पाता है लंबे समय के लिए। इसकी एग्जांपल है टेक्स्ट बुक, वर्कबुक्स, मॉडल चार्ट्स, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टेक्स्ट बुक्स से। टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं? टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स रिटन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कंटेनिंग थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज एंड डायग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी। अब एक टेक्स्ट बुक वो होती है जिसके अंदर सारा कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में होता है सब कुछ। इसके अंदर आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल्स दी होंगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। एक्सरसाइजेस दी होंगी ताकि आप उन चीज़ों को बाद में टेस्ट कर पाएँ कि आपको समझ आया या नहीं आया। और डायग्राम भी दी होंगी ताकि आप उसको इंटरेस्टिंग वे में समझ पाएँ। अब टेक्स्ट बुक के फीचर क्या हैं? फर्स्ट, प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर चीज़ें एक सीक्वेंस में दी होंगी जिसके थ्रू आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। सेकंड, एक्ट एज अ गाइड फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स को तो गाइड करेंगे ही, साथ में टीचर को भी गाइड करेंगे। उन्हें अपने लेसन प्लान बनाने में आसानी होगी कि किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और कैसे चीज़ों को रिलेट करना है। थर्ड, इंक्लूड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज एंड ग्राफ्स। अब चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए आपको इसके अंदर एग्जाम्पल्स दी गई हैं, एक्सरसाइजेज दी हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएँ कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं आया। ग्राफ्स दिए गए हैं जिससे आप चीज़ों को दिमाग के अंदर विजुलाइज कर पाएंगे। फोर्थ, हेल्प इन सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, चीज़ों को जितनी मर्जी बार चाहें आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार रीड करके। फिफ्थ, मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ नॉलेज अक्रॉस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर एक कंसिस्टेंसी रहेगी नॉलेज के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे एक ही तरह की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो सेम है, तो सभी के पास जो नॉलेज है वो भी सेम जाएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। फर्स्ट इज इजीली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। आजकल टेक्स्ट बुक जो है वो इजीली अवेलेबल हैं आपकी लोकल मार्केट के अंदर भी और ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर भी। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये पूरी तरह तो सही नहीं है। काफ़ी बुक्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन आप कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी बुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सेकंड इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक के अंदर चीज़ें सीक्वेंस में दी गई होती हैं। हर चैप्टर, हर टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। अगर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है तो सेकंड चैप्टर तभी समझ आएगा अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, और थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर से कनेक्टेड है, फोर्थ चैप्टर थर्ड से कनेक्टेड है। इस तरह से चीज़ें लिंक्ड होती हैं तो बच्चा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझता है। थर्ड इज़ यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। अब बच्चे ने जब एग्ज़ाम देना है तो वो बच्चे को रिवीजन की ज़रूरत है। जो भी उसने पूरा साल या 6 महीने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कहाँ से करेगा? तो टेक्स्ट बुक उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है। वहाँ पे मल्टीपल टाइम वो रिवीजन कर सकता है। जो क्वेश्चन आंसर्स या जो ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया है वहाँ से वो अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकता है। प्रोवाइड रिलायबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब टेक्स्ट बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जेन्युइन होती है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। लास्ट इज़ इनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग। अब बच्चे के पास अगर कोई और सोर्स नहीं है या बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, खुद से पढ़ना चाहता है, तो टेक्स्ट बुक उसके लिए बेस्ट है। टेक्स्ट बुक रीड करके, एक तो उसकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए पर इसके लिए, तो सेल्फ स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक। फर्स्ट इज़ मे इनकरेज रोट लर्निंग इफ़ यूज्ड अलोन। अब ये चीज़ काफ़ी जगह देखी भी जाती है आजकल कि काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज़ करके ही पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को नहीं दी जाती, लर्निंग बाय डूइंग नहीं सिखाई जाती। तो इससे बच्चे के अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं होती, सिर्फ बच्चा चीज़ों को रोट लर्निंग करना नहीं, रट्टा लगाना ही सीखता है। सेकंड इज़ समटाइम्स आउटडेटेड इफ़ नॉट रिवाइज्ड रेगुलरली।
अब टेक्स्ट बुक जैसे जैसे टाइम बीतता है तो टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं, इसलिए रिवाइज्ड एडिशंस, नए नए एडिशंस निकाले जाते हैं। तो अगर बाई चांस किसी बच्चे के पास पुराना एडिशन है तो वो मे बी वो ओल्ड नॉलेज ही कंज्यूम कर रहा है, उसे जो लेटेस्ट नॉलेज है वो शायद नहीं मिल पाए। नेक्स्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब हर बच्चा जो है उसके लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, किसी को चीज़ें पढ़ के समझ आती हैं, किसी को चीज़ें देख के समझ आती हैं, किसी को चीज़ें करके समझ आती हैं। तो टेक्स्ट बुक हर बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड स्कोप फॉर क्रिएटिव लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चीज़ें सिर्फ पढ़कर उन्हें याद कर रहे हो, तो आप कुछ क्रिएटिविटी तो हो नहीं रही है, कुछ सीख तो रहे नहीं हो आप, तो क्रिएटिव लर्निंग नहीं हो पाती, स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो पाती बच्चों के अंदर। कैन नॉट एक्सप्लेन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ईजिली। अब टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल्स तो दी गई होती हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल्स भी हम करके थोड़ी देख रहे हैं, हम तो जस्ट उन्हें पढ़ रहे हैं ना, तो फिर उन्हें हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट नहीं कर पाते कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को। तो आई होप आपको टेक्स्ट बुक का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एंड फीचर्स सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ वर्क बुक्स। अब वर्क बुक्स क्या होती हैं? वर्क बुक्स आर बुक्स कंटेनिंग एक्सरसाइजेज, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ दैट हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। अब वर्क बुक्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं, किसके रिगार्डिंग? जो भी टॉपिक उसने टेक्स्ट बुक से पढ़ा होता है। तो टेक्स्ट बुक से टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चा वर्क बुक की हेल्प ले सकता है चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ कंटेन प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन। जैसा कि हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ लिया, इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन दिए गए होते हैं। सेकेंड, हेल्प स्टूडेंट्स अप्लाई व्हाट दे लर्न। तो बच्चा अप्लाई कर सकता है जो भी उसने टेक्स्ट बुक से लर्न किया, उसे प्रैक्टिकली अब अप्लाई कर सकता है। थर्ड, प्रोवाइड स्पेस टू राइट आंसर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब वर्कबुक की खासियत क्या है कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी आंसर राइटिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फोर्थ, यूज़फुल फॉर चेकिंग प्रोग्रेस रेगुलरली। इससे हम अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक से वो हमें कितनी जो है वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। नेक्स्ट, ऑफन इंक्लूड डायग्राम, टेबल एंड ग्राफ्स। इसके अंदर हमें डायग्राम्स, टेबल और ग्राफ भी देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस होती है और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होती है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ वर्क बुक्स। फर्स्ट इज़ इनकरेज एक्टिव लर्निंग। अब जब बच्चा खुद से चीज़ों को लिखेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो बच्चा इसके अंदर एक एक्टिव लर्नर है, ना कि एक पैसिव लर्नर। सेकेंड इज़ इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चे के अंदर काफ़ी तरह की स्किल्स, एनालिटिकल, रीजनिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफ़ी तरह की स्किल्स जो हैं डेवलप होंगी जब वो खुद से चीज़ों को करेगा। थर्ड, हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर। अब जब बच्चा चीज़ों को लिख के देखेगा तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, रादर देन जस्ट आफ्टर रीडिंग द टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। फोर्थ इज सपोर्ट सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद को जो है सेल्फ असेस कर सकता है, खुद को जज कर सकता है कि बेस्ड ऑन जो भी उसने लिखा है कि मुझे चैप्टर कितना समझ आया या कितना नहीं आया समझ, क्या मुझे इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, या कौन से मेरी स्ट्रेंथ है और कौन से मेरे वीक जो हैं जोन्स हैं। फिफ्थ इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो जो एक गैप था कि हम जस्ट चीज़ों को सिर्फ पढ़ रहे थे और अप्लाई नहीं कर रहे थे प्रैक्टिकली, वो जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम अब टेक्स्ट बुक से चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं और वर्क बुक के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ वर्क बुक्स। फर्स्ट इज लिमिटेड कंटेंट कंपेयर टू टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के अंदर तो काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए होते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर कॉन्सेप्ट या हर आप एरिया को वर्क बुक के अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में आप कवर कर पाओ। तो काफ़ी आपको लिमिटेड कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट ही देखने को मिलेगा। सेकंड, मे रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिव थिंकिंग इफ़ यूज स्ट्रिक्टली। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि काफ़ी जगह पे ऐसा है कि टेक्स्ट बुक को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं नहीं दी जाती जितनी वर्क बुक्स को। यानी चैप्टर में क्या लिखा है उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। आजकल हमें बस ये है कि क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो ये भी जो है दिक्कत है कि ज़्यादातर हम वर्क बुक पे ऊपर ही डिपेंड है, क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड है। हम चैप्टर की जो थ्योरी है उसको हम समझना नहीं चाहते। थर्ड इज़ ओवर रिलायंस कैन रिड्यूस डिस्कशन इन क्लास। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही इतना ओवर रिलाई कर जाते हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स को, उसके पीछे की हिस्ट्री, बैकग्राउंड को हम समझना ही नहीं चाहते, क्लास में डिस्कस ही नहीं करते। नेक्स्ट, नॉट इनफ रियल लाइफ एग्जाम्पल समटाइम्स। अब वर्क बुक के अंदर आपको कोई एग्जाम्पल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही देखने को मिलेंगी। फिफ्थ, कैन बिकम मोनोटोनस इफ़ एक्सरसाइज रिपीट। अब एक ही चीज़ को बार बार आप रिपीट करोगे, एक बार मान लीजिए आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हो, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो मोनोटोनस यानी बोरिंग हो जाता है चीज़ें। नेक्स्ट इज़ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर विजुअल और फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स दैट सिंप्लीफाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मॉडल्स के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं।
जो भी हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं उसे हम कोई ना कोई मॉडल का रूप देके उसे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चीज़ हमें बेटर अंडरस्टैंड हो, उसकी वर्किंग के बारे में हमें नॉलेज मिले और लंबे समय के लिए हमें वो चीज़ें याद रहें। फीचर्स क्या है मॉडल के? रिप्रेजेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विजुअली, तो आप कॉन्सेप्ट्स को विजुअली देख सकते हैं। कैन बी फिजिकल और थ्योरेटिकल, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, यानी वर्किंग भी हो सकते हैं और नॉन वर्किंग भी हो सकते हैं। मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो डिफरेंट डिफरेंट मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। यूज़फुल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, अगर आपको कहीं एग्जीबिशन के अंदर या फिर क्लासरूम के अंदर कुछ डिस्कस करना है वेरियस पॉइंट्स को, तो मॉडल्स उसके लिए बेस्ट रहेंगे। आप उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। इंक्लूड चार्ट, ग्राफ एंड डायग्राम, मॉडल्स के अंदर चार्ट्स भी आ जाते हैं, ग्राफ और डायग्राम्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ मॉडल। फर्स्ट इज़ हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स, तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। सेकंड, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे डायग्राम, ग्राफ, चार्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, ये सब हमारी लर्निंग को इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इम्प्रूव्स मेमोरी एंड रिटेंशन, मॉडल की हेल्प से हम चीज़ों को लंबे समय के लिए याद रख पाते हैं क्योंकि हम इन्हें विजुलाइज कर लेते हैं। इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, तो स्टूडेंट जब मॉडल बनाते हैं तो वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ वो लर्न करते हैं नई चीज़ें, और इससे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और वो पार्टिसिपेट भी ज़्यादा कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग मॉडल्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, तो मॉडल्स बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसको टाइम लगता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकंड, सम कॉन्सेप्ट्स आर हार्ड टू शो फिजिकली, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर मॉडल्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, आइडिया ही नहीं आता कि किस तरह उनको जो है फिजिकली शो किया जाए। नेक्स्ट इज़ कॉस्टली इफ़ यूजिंग एडवांस्ड मटेरियल्स, अब मॉडल्स बनाने के ऊपर खर्चा भी काफ़ी आता है, काफ़ी मटेरियल लग जाता है, तो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। मे नॉट कवर ऑल टॉपिक्स इन डिटेल, अब मॉडल के अंदर आप किसी टॉपिक को डिटेल के अंदर नहीं समझा सकते हैं, आप उसका एक ओवरव्यू दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत मेन मेन चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज मॉडल के थ्रू दे पाएँ। फिफ्थ इज़ रिक्वायर स्पेस एंड प्रॉपर हैंडलिंग, तो मॉडल की केयर करनी, उसको अच्छे से संभाल के रखना भी बहुत मुश्किल है, स्पेस काफ़ी चाहिए होती है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इसका मीनिंग है, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंप्यूटर्स, मल्टीमीडिया और ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करके इकोनॉमिक्स को इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग और मॉडर्न तरीके से पढ़ाना। इसके फीचर्स हैं, इसमें मल्टीमीडिया, वीडियोस और सिमुलेशन का यूज़ होता है जिससे लर्निंग बोरिंग नहीं लगती। सेकंड, ये इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, मतलब स्टूडेंट सिर्फ सुनता या पढ़ता नहीं है बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। थर्ड, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का एक बड़ा फीचर ये भी है कि ये सेल्फ पेस स्टडी अलाउ करता है, मतलब स्टूडेंट अपनी स्पीड के हिसाब से सीख सकता है, मतलब वीडियोस को जब टाइम है तब वो वीडियो देख ले। नेक्स्ट इज़ ये हमें रियल टाइम डाटा और रिसोर्सेज का एक्सेस देता है, मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, केस स्टडीज़ और ऑनलाइन मटेरियल इजीली अवेलेबल होते हैं। लास्ट इज सीबीआई वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज़ को सपोर्ट करता है, मतलब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली चीज़ें समझ सकते हैं बिना फिजिकल लैब या रिसोर्सेज के। आई होप आपको इसके फीचर समझ आए होंगे। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी लर्निंग को फ़न और मॉडर्न बनाती है, मतलब बोरिंग लेक्चर्स की जगह वीडियोस, एनिमेशंस और इंटरेक्टिव टूल यूज़ होते हैं जो स्टूडेंट को ज़्यादा इंगेज करते हैं। सेकंड इज़ ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने में हेल्प करती है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का कोई टफ कॉन्सेप्ट हो तो उसे रियल लाइफ एग्जांपल या सिमुलेशन दिखाया जा सकता है। थर्ड इज़ ये स्टूडेंट को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इनके इनकरेज करती है, मतलब स्टूडेंट खुद अपनी स्पीड पर पढ़ सकता है, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक एक्सप्लोर कर सकता है। फोर्थ है, टेक्नोलॉजी से हमें ग्लोबल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है, मतलब दुनिया भर के रिसोर्सेज जैसे रिसर्च पेपर्स, ऑनलाइन लेक्चर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फिफ्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है, मतलब जो स्टूडेंट वीडियोस से बेटर समझते हैं उनके लिए वीडियोस, जो रीडिंग प्रेफर करते हैं उनके लिए आर्टिकल्स, और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए क्विजेज अवेलेबल होते हैं। नाउ द लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ सीबीआई। सीबीआई मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर्स और इंटरनेट चाहिए जो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते। सेकंड इज़, दूसरा, टीचर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है कि वो टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कर सकें। थर्ड इज़, अगर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़ करते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी कम हो सकती है, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के ऊपर। फोर्थ इज़, हर स्टूडेंट के पास इक्वल एक्सेस नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और इंटरनेट नहीं होता, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। और लास्ट में टेक्निकल इश्यूज़ जैसे इंटरनेट स्लो होना, सिस्टम हैंग होना, ये भी लर्निंग को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।